ओके। सो वीडियो में भी लेंदी हो सकते हैं आज। सो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करते हैं। सो आज का जो स्ट्रेटजी है वो है RRR। ओके। ट्रिपल आर क्या है, इसका मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिए, एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे पता है आपके पास 20, 40, 100, 1000 स्ट्रेटजी है। सिर्फ स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बनाएगा। फर्स्ट थिंग। ओके। ये चीज आपको क्लियर करना है। स्ट्रेटजी, सिर्फ स्ट्रेटजी कभी भी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। सेकंड थिंग है, आपका जो साइकोलॉजी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपका जो साइकोलॉजी है, लोग कहते हैं ना कि सर 10-12% के बाद मेरा साइकोलॉजी हिल जाता है, मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ। तो ये साइकोलॉजी चेंज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आपका पोजीशन साइज या रिस्क साइज आपके फेवरेबल हो। इन द सेंस क्या है, अगर आपके पास सिर्फ 50 क्वांटिटी लेने का क्षमता है और आप ले रहे हो 100 या फिर उससे ज्यादा, आप जब जानते हो कि एक स्टॉक्स में आप 5000 से ज्यादा लॉस नहीं झेल सकते हो, वहां पे आप 100 क्वांटिटी या फिर 150 क्वांटिटी लेके आप देख रहे हो कि लिटिल बिट जब भी फॉल आ रहा है, करीब 20,000 या फिर 25,000 आपका नुकसान दिखा रहा है, बस आप पैनिक हो जा रहे हो। तो ये देखो, हमेशा मैं एक चीज बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर आपको आना है ये सोच के आओ कि लॉस आपका 99% होने के चांसेस है, 1% प्रॉफिट होने का। सो आपको पहले आपका जो रिस्क है, आप जितना लॉस झेल सकते हो वो पहले डिफाइन करो, देन प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। तो यही बात है, ये सारी चीज है। अगर ये तीनों चीज आप मिला लो, ये तीनों चीज को आप अच्छे तरह से आप समझ लो, स्टार्टिंग में अगर कोई भी नया स्ट्रेटेजी वगैरह सीख रहा है तो आपको वहां पे 50-60 स्टॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, आप 10-20 से स्टार्ट करो। एटलीस्ट आपका जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाएगा। तो RR का क्या है, एक तो मैं जो स्टॉक सिलेक्ट करूंगा डेफिनेटली वो अच्छा होना चाहिए। राइट टाइम का मतलब क्या होता है कि ब्रेकआउट पे, राइट ब्रेकआउट पे विथ प्रॉपर VP एनालिसिस आपको देखना है। VP एनालिसिस क्या है अगर आपको नहीं पता है, सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। VP एनालिसिस के बिना आप मेरे ख्याल से नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। मेरे यहाँ पे देखिए काफी सारे स्ट्रेटेजी के ऊपर एंड कोर्सेज एंड इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल के रखा। यहाँ पे देखिए स्विंग ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस करके एक सेक्शन है। मैंने इसके आगे अंदर भी अगर ट्रेड। आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपका VP एनालिसिस करके आपका एक पार्ट है। आप वहां से आप जितने सारे हैं, बहुत सारे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस का है, वो आप देखो एंड उस पर आप प्रैक्टिस करो। उसके अलावा मेरे इसमें काफी सारे प्राइस पैटर्न के बेसिस पे भी वीडियो मैंने अपलोड किया, करीब 6 वीडियो अपलोड किया, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो है, आप इजिली देख सकते हो। एंड लाइव क्लासेस भी है, ये आपको बहुत सारे नॉलेज दे देगा। तो अभी आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो अभी सेकंड थिंग, थर्ड थिंग क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, जो मैं पहले बता रहा था। अगर आप एक स्टॉक्स पे 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 अपने कैपिटल के हिसाब से देख लीजिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको ये समझना है कि आप 4 या 5 हजार से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। वहां पे आप एक सिंगल स्टॉक्स में अगर 10-12 हजार का रिस्क ले रहे हो, फिर वो कवर होने में काफी दिक्कत होगा और आप पैनिक पे आ जाओगे। तो ये सारी चीज थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल चीजें, इसके लिए काफी टाइम लगता है। उसके लिए आप प्रॉपर किसी का भी गाइडेंस ले लीजिए एंड चीजों पे काम कीजिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है। तो अगर आपके पास है नॉलेज तो देन आगे बढ़ते। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 1000 स्ट्रेटेजी से अच्छा कोई भी एक स्ट्रेटेजी आप लेके आगे बढ़ो। मुझे पता है आप लोग नहीं मानेंगे। अगर आपको एक दिन में
2 दिन में या फिर पूरे हफ्ते में 10 से 15% के आसपास गेन करना है, तो मैंने ऑलरेडी काफी सारे स्क्रीनर दिया, काफी सारी स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस किया। आज एक नया स्क्रीनर के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो जिसमें जो इंट्राडे है वो लोग भी एक दिन में कमा सकते हैं, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी। लाइक देखिए यहाँ पे मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिया था, इंद्रप्रस्थ मेडिकल करके हैं, तो आज के दिन ये आपको 17% के आसपास दे चुका है। ओके, बट अपना जो सेटअप सेटअप के हिसाब से ये स्टॉक्स कहीं पे मेरा एंट्री बन गया था। अब क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा स्क्रीनर ये सेम ही काम करता है कि नहीं करता। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे देते रहता हूँ। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 3 अप्रैल में मैंने ये दिया था। 3 अप्रैल में ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सारे स्टॉक्स 16 से 16%, 10 to 16% इजिली, एंड ये हर रोज बुल मार्केट में तो ये एक एक दिन, मतलब जो लोग इंट्राडे कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत मजेदार है, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि ये परसेंटेज गेन करने में आपको पूरे हफ्ते या फिर एक महीना लग जाता है, वही चीज आप कहीं से इजिली स्कैन करके देख सकते हैं। तो ये मेरा स्कैनर है, हालांकि मैंने स्कैनर के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस करके रखा था। तो आज का जो है अ, देखिए प्राइस भी मैटर करता है। मेरा रिक्वेस्ट है आप एटलीस्ट 100 के आसपास जो स्टॉक्स है वहां से शुरू कीजिए, उसके नीचे आप मत कीजिए। ठीक है, भले ही कितना भी वॉल्यूम हो, मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। जब मेरी बात आप सुन ही रहे तो इतना भी सुन लीजिए। सो आपको करना क्या है, 9:15 से 9:30 तक, ये जो 15 मिनट है, उसके बाद आपको स्कैन को रन करना है, जिनका वॉल्यूम मोर देन 1 lakhs हो। ये देखिए ये जो वॉल्यूम्स का सेक्शन है मोर देन 1 lakhs हो, एंड ये जो चेंज ऑफ परसेंटेज है ये मोर देन 1%, प्राइस 100 के आसपास। मतलब मैं तो प्रेफर करता हूँ 100 के ऊपर, एंड आप देख लीजिए आपके हिसाब से। सो फॉर एग्जांपल है ये जो स्टॉक्स हैं, इसको देख लेते हैं। मैं जब मॉर्निंग में जब मैं ट्रेड दिया था, सॉरी मैं ट्रेड के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो मैं आखिरी में देखा था तो लगभग 11 बजे के आसपास। सो आपको बहुत फास्ट मूव दे देता है, मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत फास्ट मूव दे देता है। सो आपको इन दैट केस एक्टिवली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये तो एक हो गया जिसके बारे में मैंने बोल रहा था। सो नेक्स्ट, अब देखिए फटाक से आपको ये एक चीज करना है। ये तो देखिए इतना गैप आप दे के गए, इनफैक्ट इसमें लिक्विडिटी उतना खास नहीं है, तो आप इसको छोड़िए। कुछ अच्छा स्टॉक्स देखते हैं। हम्म, चलिए इसको देखते हैं, एंड इसका वॉल्यूम की भी 1 लाख है, वो भी कुछ खास नहीं होगा मेरे ख्याल से। सो आपको फटाफट ये चेक करना है कि इसमें लिक्विडिटी है कि नहीं, क्योंकि आप खरीद के बैठ गए एंड आप बेच नहीं पाओगे, सो प्रॉब्लम है। सो नोन जो अननोन स्टॉक्स को आप छोड़िए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। जो नॉन स्टॉक्स है उस पर काम कीजिए। किसी काम का नहीं है। ओके, स्टॉक्स भाग जा रहे, जाने दीजिए। 2 lakhs के आसपास है, ये तो मैंने पहले ही बताया। एंड देखिए प्राइस मैटर करता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि 100 के आसपास जो है उसको काइंडली आप इग्नोर कीजिए। सो 100 के ऊपर जितने सारे स्टॉक्स है उसमें लिक्विडिटी का उतना इशू होगा नहीं। सो इसमें अगर, हाँ इसमें ऑलरेडी डिस्कस किया। अच्छा इसका सेटअप कैसे बना वो देखते हैं। तो देखिए आपका एटलीस्ट ट्रेन लाइन खींचना आना चाहिए। आप चाहो तो ये सुपर ट्रेंड यूज करो या ना करो, कोई मैटर नहीं करता, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन आपको खींचना आता है, 9 SM एंड 20 SM लगा लो, इनफ है। देखना क्या है वो देखिए, ये जो स्टॉक्स है ये मेरे रेडर पे 2 दिन पहले ही आ गया था। जिनको प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज है उनको पता है कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है। सो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आएगा, एंड स्कैनर पे आ गया एंड इसका वॉल्यूम देखिए। ओके, गैप अप तो हो गया, ऊपर से देखिए वॉल्यूम भाग गया।
ओके, सो लाइक दैट। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट, चलिए इसको देख लेते हैं। सो आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा इसकी वजह से, किसमें लिक्विडिटी है किसमें नहीं है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। स्पेशली जो लोग इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए। देखिए, आपको बस ट्रेंड लाइन खींचना आना चाहिए। सो ट्रेंड लाइन के बाद आप देख रहे हो कि हाँ, जब ब्रेकआउट हो रहा है 15 मिनट बाद, आप इजिली राइड करो। ओके, सो आज 5 तारीख था, देन ये आपका जनरली इस वॉल्यूम पे अगर हम लोग देखेंगे 1 बजे के आसपास, देखिए 1 बजे के आसपास ये आपका आने लगा। तो इसको आप कंटिन्यू करते रहो, आपको मिल जाएगा। मैं बोला ना कि मैं 11 बजे के आसपास इंद्रप्रस्थ देखा था, उसके बाद धीरे धीरे आगे से आने लगा। तो जो लोग एक्टिव ट्रेडर हैं उनके लिए ये स्क्रीनर जबरदस्त है, बस आपको आना चाहिए यूज करना। देखिए, हथियार तो मैं दे दूंगा, बट आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे यूज करोगे, ये आपकी मर्जी है। मतलब वो आपका टेक्निकल नॉलेज के ऊपर है। ठीक है, सो लाइक दैट। ये इसमें इतना लिक्विडिटी नहीं है, इग्नोर करो। वैसे भी देखिए इसका वॉल्यूम उतना खास है नहीं। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। फटाफट, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आप दिन में देखोगे। क्योंकि मॉर्निंग में तो सब में नहीं भाग जाएगा। अभी जैसे हम लोग आउट ऑफ द मार्केट काम कर रहे, तो देख रहे हो ऑलरेडी भाग गया। जब आप मॉर्निंग में देखोगे, आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ ही नहीं, सो आप उसको इग्नोर करो। परसेंटेज गया ही नहीं, आप इग्नोर करो। सो जो हाईएस्ट परसेंटेज एंड हाईएस्ट वॉल्यूम आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ओके, सो इस हिसाब से मेरे लिए क्या करता हूँ, मेरे पर्टिकुलर वॉच लिस्ट है, मैं उसी चीज को फॉलो करता हूँ। नील कमल, जब मैंने ऑलरेडी ग्रुप में इसके बारे में डिस्कस भी किया, सो मैं दिखाता हूँ। ओके, नील कमल के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया। सो इस हिसाब से जैसे बॉटम से निकला, ठीक है, ये जो डब्लू पैटर्न का है, ये कैसे काम करता है, इसके लिए मैं प्राइस एक्शन का वीडियो है, उसको आप काइंडली वॉच कर लीजिए। सो अभी तक यहाँ पे अगर आपका एंट्री होता, 14% कौन देता है बोलिए, पूरे महीना लग जाता है। चीजों को समझिए। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि सही चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए, सब बॉटम फिशिंग है, ये बॉटम से निकलता हुआ स्टॉक्स है। इतना अच्छा अच्छा स्टॉक्स आपको कहाँ मिलेगा। एंड इसका वॉल्यूम देखिए, मॉर्निंग में अगर आप ये सारे कैप्चर कर लेते आप, सो बहुत अच्छा है। बस पहले आप देख लो, जब भी आप इसको 15 मिनट या फिर आधा घंटे का चार्ट बनाओ, देखोगे प्रीवियस डे। देखिए, रूल्स यही है कि प्रीवियस डे जो जोन है वो एक रेंज में फंसा हुआ, देन उसके बाद तो इसको भागना ही है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स हम लोग ढूंढते हैं। ये मुद्रा मैंने काफी डिस्कस कर चुका हूँ, एंड ये ग्रुप में मैंने डाला भी था, काफी लोग ट्रेड भी किया था। पहले बता रहा हूँ, मैं तो सेवी रजिस्टर हूँ नहीं, मैं डायरेक्ट बाय सेल वगैरह कुछ नहीं देता हूँ। ओके, सो ये देखिए ऑलरेडी ये कितना 34% का ऑलरेडी दिया, उसके बाद लिटिल बिट करेक्शन, फिर से ऊपर जाएगा। ये रूल्स हैं। एंड देखिए, ये सारे चीज, सारे स्टॉक्स आपके पास आ जा रहे हैं। ओके, लिटिल बिट नीचे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ से इसका ऊपर जो सेक्शन है वो 9-10% आपको इजीली दे रहा है, एक एक दिन में दे रहा है, एक एक दिन में। ये मेरे एक ग्रुप का एक मेंबर बता रहा था सर इसका, तो मैं देख लेता हूँ कि उस टाइम पे मैंने देख नहीं पाया। ये देखिए कितना मूवमेंट दे दिया इसने। अगर आप यहाँ से भी ब्रेकआउट पे ट्रेड करते, 7%, 6-7% होते हैं।
हथियार आपके पास बहुत है, बट आप सही से उसको चलाना सीखो बस, और कुछ नहीं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये वर भी लगा लो बस, और कुछ नहीं। ये जो वर भी है, आई थिंक मैंने 30 मिनट के लिए सेट करके रखा, सो 30 मिनट के ऊपर जैसे मार्केट जा रहा है, सो फॉर एग्जांपल है, आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हो, फिर भी यहाँ तक आ रहा है 6%। सो स्ट्रेटेजी मैटर नहीं करते, आप सिर्फ ट्रेंड लाइन खींच के भी काम कर सकते हो, मेरा यही कहना है। ठीक है, बट सही स्टॉक्स होना चाहिए, एंड आपका जो पोजीशन साइज होगा वो आपका सही होना चाहिए। इसने ऑलरेडी, मैंने पहले ही बताया कि ये आपका प्रीवियस डे वाला कंडीशन था। बस अब देखते रहो, मैं स्क्रीनर दे दूंगा, बट आपको इस पे मेहनत करना पड़ेगा। आप यहाँ से भी ट्रेड करते हैं, फिर भी आपको 4% अभी भी ये जाएगा। मेरे लिए ट्रेड यहीं पे बन जाता है, जीटीटी ऑर्डर हो जाता है। ये देखो, इसका रेंज देखे हो, इसका रेंज, इसका रेंज वीपी एनालिसिस में मैंने हर एक चीज बताया कि एक रेंज में होना चाहिए, और इसका वॉल्यूम एकदम ड्राई हो जाना चाहिए। उसके बाद देखो क्या कंडीशन है, पिछले 2-3 दिन का कंडीशन देखो। आई होप आपको समझ में आएगा। अब आते पोजीशन साइज। पोजीशन साइज में क्या है बता देता हूं। आप जानते हो, आपके पास जो कैपिटल है 2 लाख 3 लाख जो भी है, आप जानते हो कि 1 लाख के ऊपर मैं मैक्सिमम 8,000 लॉस कर पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 8,000। ठीक है, ये 8,000 है। तो आपका पोजीशन साइज क्वांटिटी कितना होना चाहिए एक स्टॉक्स में? आप एक स्टॉक्स के लिए 1 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो ना, उस पर 8,000 अगर आप लॉस कर सकते हो, हालांकि इतना मत करो, आप 4 से 5% ही करो, बट मैं, ठीक है, जो लोग प्रो ट्रेडर है उनके हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर आप 8,000 लॉस करने के लिए रेडी हो, एंड एक स्टॉक्स अगर आपका 2,000 का होता है, 200 भी हो सकता है, जो भी होता है, बस फॉर्मूला देख लो, तो आप इतना ही ले सकते हो। मैंने, सॉरी, मैंने गलत बोला, मैंने गलत बोल दिया। 8,000 डिवाइडेड बाई, फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, मेरा एंट्री कहाँ पे हो रहा है, 1,550 रुपए में। मेरा स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल है 1,530 रुपए, मतलब 20 रुपए का। चलो और सेफली ले लेते हैं, 1,500 रुपए ले लेते हैं, तो मेरा 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, राइट। सो मुझे इतना क्वांटिटी चाहिए जो मेरा 8,000 से ज्यादा लॉस ना हो 50 के बेसिस पे। सो इन दैट केस मेरा जो क्वांटिटी होगा वो 160, मतलब जो डिफरेंस, जो स्टॉप लॉस होगा उसके बेसिस पे मेरा रिस्क। अगर मेरा रिस्क 8,000 है, एंड मेरा एंट्री एंड एग्जिट के बीच में जो डिफरेंस है वो 50 हो, 60 हो, 100 जो भी हो, उससे डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी आएगा। तो होता क्या है वो देखिए, अब आपने 160 क्वांटिटी ले लिए। हाँ, अभी हालांकि ये भी चेक करना है कि 160 क्वांटिटी आपका 1 लाख में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखिए। अगर नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है उतना लीजिएगा, बट इससे ज्यादा नहीं, 160 से ऊपर आप नहीं जाओगे। तो अभी क्या हो गया, अपने 160 स्टॉक्स ले लिया। अब अगर सच में 50 रुपए नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस 8,000 ही होगा, प्रॉफिट जो होगा वो आपके पास। अगर मैंने यहाँ पे 200 स्टॉक्स ले लेता तो क्या होता, तो आपका लॉस ज्यादा हो जाता। तो आपको क्या करना है, सिंपल, हम लोगों का जो पोजीशन साइज का फॉर्मूला है, आप जितना लॉस झेल सकते हो, ठीक है, आपका जो लॉस है पर ट्रेड आपका कैपिटल के बेसिस पे
5% रखो, 8% रखो, जो भी रखो, डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, जो डिफरेंस आएगा वो आपका हो जाएगा पोजीशन साइज। समझ में आया? तो इस हिसाब से आप जब काम करोगे तभी आपको चीजें इजी होने लगेगा। क्वांटिटी और साइज। देखिए, जब ये रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइज की बात किया जाता है, लोग चीजों को इग्नोर करते हैं, बट उसी चीजों पे लोग फंस जाते हैं। एक चीज देखना, जिस चीज से हम लोग वक्त भाग जाते हैं वही एक्चुअल काम आता है, इतना याद रखिएगा। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ। एंड सेम थीम है कि मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे सब लोग अपना अपना चार्ट शेयर करते रहते हैं। एंड इन द सेम केस क्या होता है कि जो भी इन लोगों का क्वेरी वगैरह होता है वो मैं बताते रहता हूँ। ये मेरा एक ग्रुप मेंबर का है, इसका जो प्रॉफिट लॉस का जो परसेंटेज है वो शेयर किया। एंड इसका देखिए परसेंटेज बहुत अच्छा है ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो अच्छा है। शायद जब मार्केट का कंडीशन खराब था तो 4% के आसपास, ये तो अभी भी चल रहा है। तो ये इसका मतलब इनका है। एंड ये इनमें क्या है कि रेगुलर बेसिस पे अपना चार्ट वगैरह शेयर करते रहते हैं। सो इस तरह से आप लोग भी आपका चार्ट एंड सबको शेयर कर सकते हो। सो ये देखिए, काफी सारे चार्ट। तो ये प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ओके, सो होप आपको चीजें क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही है।